Friends, welcome back to the part 17 of chapter 7। पार्ट 16 के अंदर हमने सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था। सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपरेशन, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में हम पढ़ चुके थे। इस पार्ट के अंदर हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करेंगे। जो सल्फ्यूरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है आइए देखते हैं ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से हैं। ऑक्सो एसिड्स में क्या पूछा जाता है, आपको सल्फर के दो ऑक्सो एसिड के नाम और स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है। सिलेबस में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, या तो उनकी बेसिसिटी पूछी जाती है, और मैं आपको बता देता हूँ कि सल्फर के जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं उन सब में जो बेसिसिटी है वो 2 है, मतलब 2 OH ग्रुप होंगे हमेशा सभी में। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू ऑब्जर्व दैट कि सल्फर में सभी की बेसिसिटी कितनी है। सल्फर के ऑक्सो एसिड्स में सभी की बेसिसिटी क्या है, 2 है। तो आइए देखते हैं। जो सल्फर होता है वो बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बनाता है, जैसे H2SO3, H2SO4, H2S2O7, H2SO5, H2S2O8। ठीक है, तो अब हम इनके स्ट्रक्चर और नाम बताएंगे। जैसे H2SO3 है, ये सल्फ्यूरस एसिड होता है। इसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ सल्फर। 2 ऑक्सो एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो 2 ही हैं, सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 OH हैं, तो इसकी भी बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे है, आप इसमें क्या करेंगे, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में 2 सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा देंगे, तो 2 सल्फर के बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, एंड यू विल गेट पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को हम ओलियम भी बोलते हैं, जो कि वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से बनता है। ठीक है, आया समझ में। ओलियम ओलियम जो बनता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है। अब हम बात करते हैं परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है कि यहाँ पर एक पेरोक्साइड बॉन्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच एक जो बॉन्ड है उसको पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है कैरोस एसिड। तो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैरोस एसिड एंड व्हाट इज इज स्ट्रक्चर। तो आपको ये स्ट्रक्चर भी बनानी होगी, और इसका फॉर्मूला होता है H2SO5। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक क्या है, ऑक्साइड बॉन्ड है, लेकिन 2 सल्फ्यूरिक एसिड यूनिट इसके अंदर बॉन्ड है। तो इसका दूसरा नाम मार्शल एसिड है। मार्शल एसिड का दूसरा नाम क्या है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। इसकी भी बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। तो आप देख सकते हैं सभी में सल्फर के जितने भी हमने ऑक्सो एसिड्स लिखे हैं सभी में इनकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है। बेसिसिटी होती है कितने H पॉजिटिव आयन वो रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ऑक्सो एसिड्स कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम है किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रोल। Oil of vitriol and king of chemical, both name are used for sulfuric acid. You have to remember this. ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन देखते हैं हम। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करते हैं। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है इसके अंदर मेनली 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें पहला स्टेप होता है बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड और टू गेट द सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहले स्टेप में हमें सल्फर या सल्फाइड और को बर्न करने के सल्फर डाइऑक्साइड ऑब्टेन करना होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम
V2O5 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ कराकर SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आया समझ में। सेकंड स्टेप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, जिसके अंदर हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदलते हैं बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा? V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, स्टेप 3 में क्या होता है, जो SO3 होती है, ये SO3 है, सॉरी मैंने इसको SO2 लिख दिया। SO3 एब्जॉर्ब इन सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव ओलियम H2S2O7। दीज आर द 3 स्टेप। ये 3 स्टेप किस तरीके से होते हैं, यहाँ पर एक फ्लो डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर ये डायग्राम है, इसके अंदर क्या होता है, सल्फर को हम जगह जगह रख देते हैं और नीचे से एयर पास करते हैं इसमें। तो क्या होता है, जो सल्फर होती है वो बर्न हो जाती है और साथ में ऑक्सीजन। जो सल्फर होती है उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती है, इसलिए हम इसको डस्ट प्रेसिपिटेटर से क्या करते हैं, पास करते हैं। फिर हम इसको वॉशिंग एंड कूलिंग टावर में भेजते हैं। वॉशिंग एंड कूलिंग टावर में क्या होता है, इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ या पार्टिकल होते हैं वो धुल जाते हैं और ये कूल हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ से वेस्ट वाटर नीचे से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम ड्राइंग एजेंट, हमने इसकी वाटर की स्प्रे की है तो ये ड्राई क्या हो गई, गीली हो गई। इसको हम ड्राई करेंगे तो कॉन्टैक्ट प्रेसेस के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज ए ड्राइंग एजेंट। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन में ड्राइंग एजेंट के तौर पर क्या यूज होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर जब ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर आता है तो आर्सेनिक प्योरीफायर होता है, जो जितने भी हाइड्रोक्साइड फेरिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। उसके बाद एक प्री हीटर होता है। प्री हीटर क्या काम करता है, इसको एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, उस टेम्परेचर पर इसको लेकर जाता है। फिर कैटालिटिक चैम्बर में जाने के बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और सल्फर ट्राईऑक्साइड जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड चैम्बर में पहुँचेगी वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राईऑक्साइड आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, ओलियम बना लेंगे। ठीक है, फिर ओलियम को लेकर हम उसमें वाटर मिला के अकॉर्डिंगली उसको सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होता है। तो फर्स्टली हमने सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, कैसे, बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फर को हमने बर्न किया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड को हम सल्फर ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2SO2 प्लस O2 इट विल गिव V2O5 इन द 2SO3। ये जो रिएक्शन होती है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राईऑक्साइड में, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो लीचार्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमें यील्ड अच्छी लेनी है, मतलब प्रोडक्ट हमें ज़्यादा लेना है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है सल्फर डाइऑक्साइड से, तो सल्फर डाइऑक्साइड में बदलने के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। फिर भी हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, 720 केल्विन। हम लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें 720 केल्विन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इनिशिएशन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए 720 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, जो कि रिलेटिवली लो टेम्परेचर है। ठीक है, और प्रेशर हाई चाहिए, क्योंकि अगर आप इस बैलेंस इक्वेशन को देखेंगे 2SO2 प्लस 2SO3, तो इसमें जो प्रोडक्ट साइड है मीन्स 2SO3, वहाँ पर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है। तो अगर जिस साइड गैसेस मॉलिक्यूल्स कम है उस साइड हमें रिएक्शन को प्रोसीड करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि सिस्टम उधर की तरफ मूव हो जाए जिधर लेस नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राईऑक्साइड की यील्ड मतलब ज़्यादा अमाउंट में ऑब्टेन करने के लिए हमें कौन दो कंडीशन का फॉलो करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अकॉर्डिंग टू लीचार्ड प्रिंसिपल। टेम्परेचर 720 केल्विन और प्रेशर 2 बार के अराउंड रखना पड़ता है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो अब हमने बता दिया। इसके बाद जो SO3 गैस है वो
कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चैम्बर में जाकर उसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओलियम में कन्वर्ट हो जाती है, SO3 प्लस H2SO4 इट विल गिव H2SO3। ओलियम में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास क्या है, ओलियम है, तो ओलियम के अंदर अगर हम वाटर मिला देते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो भी ओलियम आपको मिला है उसमें अकॉर्डिंगली वाटर मिलाने के बाद आपको डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं H2SO7 प्लस H2O इट विल गिव 2SO2SO4। तो ये जो है, ये जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वहाँ पर पूछा जाता है डिफाइन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो चैप्टर 7 से ही आने वाला है, पी ब्लॉक एलिमेंट। उसमें आपका कोई सा भी हो सकता है, ये ग्रुप 15 हो सकता है, ग्रुप 16 हो सकता है, और मे बी ग्रुप 17। वी विल कंटिन्यू इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओलियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो किस में बदल गया, वो सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इस तरीके से आप ओलियम में वाटर मिलाकर किसी भी कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है वो हमें 96 से लेकर 98% तक प्योर सल्फ्यूरिक एसिड देता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ हम प्रिपरेशन ही पढ़ेंगे, बाकी जो है फिजिकल एंड केमिकल एंड यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।